नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में। आरबीआई की तरफ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई और ऐसे समय पर जब निफ्टी एंड सेंसेक्स अपने प्रीवियस हाइज के आसपास पहुंच चुके हैं, तो वहां से काफ़ी लोगों को इंतजार है ब्रेकआउट का और साथ में बुल रन के कंटिन्यू होने का। लेकिन जो बड़ी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में बातें सामने आती है उनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। तो वहाँ पे वही देखें कि एग्जैक्टली क्या बोला गया उनकी तरफ से, निफ्टी अभी कहाँ है, यानी इंडेक्स जो मेन है इंडिया का वो अभी कहाँ पे चल रहा है, और साथ में ग्लोबल क्यूज क्या बता रहे हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे। एंड साथ में ये देखेंगे कि फिलहाल कौन से रिस्क पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक्स अभी ऐसे लग रहे हैं फिलहाल कि सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट करने वाले हैं, और ऐसे मोमेंट पर जब काफी स्टॉक सपोर्ट पर होते हैं, काफी स्टॉक रेजिस्टेंस पर होते हैं जहां से ब्रेकआउट की उम्मीद या ब्रेकडाउन की उम्मीद होती है, तब सबसे ज्यादा खासा ध्यान रखना चाहिए। अगर एजुकेशनल पर्पज से वीडियो होगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 15,337 पर आ चुका है आखिरकार। 3 से 4 महीने बाद साइडवेज मूवमेंट करके वहां पर काफी ज्यादा फियर्स हो गए। सेकंड वेव भी आप देख सकते हैं, एक तरीके का पीक बनता अभी दिखाई दे रहा है कोविड में। और वहां पर अब निफ्टी में दोबारा से आप देखिए हर जो ड्रॉप आता था वहां से बाइंग आ जाती थी, और प्रीवियस लेवल्स जो हमें 3 से 4 बार दिखाई देता था कि एक चैनलाइज फॉर्म थी, वहां से बार बार निफ्टी को रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है नीचे के लेवल से, वहां से ब्रेकआउट करता दिखाई दिया है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है निफ्टी। एंड यहाँ पर 1 साल की बात करें तो आप जानते हैं जबरदस्त रिटर्न्स आ चुके हैं मार्केट में। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। अल्ट्रा बुलिश मार्केट चलता दिखाई दे रहा है जहां पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को काफी हमें मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। जबरदस्त मल्टी बैगर साबित हो रहे हैं कई स्टॉक्स जो अच्छे सेक्टर्स हैं जहां पर फिलहाल डिमांड जारी है। तो चलिए देखते हैं फिलहाल स्टॉक मार्केट के बारे में क्या कहा गया आरबीआई रिपोर्ट की तरफ से। तो सीधे शब्दों में आरबीआई ने बोला यहाँ पर कि देयर इज अ बबल इन स्टॉक्स। तो ये वर्ड आप जानते हैं बुलिश मार्केट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, कि वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टॉक्स में बबल है, यानी काफी चीजें काफी एसेट्स अपनी रियल वैल्यू से ज्यादा भर चुके हैं। बबल जब बर्स्ट होता है तो आप जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर टू वे प्राइस मूवमेंट लाइकली। तो अब इनकी तरफ से उम्मीद है कि फिलहाल एक तरीके का ट्रेंडिंग मार्केट नहीं जा सकता, टू वे मूवमेंट हो सकता है, यानी आपको बड़े वॉलेटाइल मार्केट दिख सकता है आने वाले कुछ समय में। तो ये मेन हेडलाइन है आरबीआई की खबर से। अगर कंप्लीटली खबर देखें तो आप देखिए फिलहाल आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुई है वहां बताया गया कि डिस्पाइट द रैली, यहाँ पर रैली हुई है जो स्टॉक मार्केट में, यहाँ पर 8% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में FY21 में। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये फिलहाल रिस्क पोज करता है एक बबल का। यहाँ पर स्टॉक मार्केट आप जानते हैं काफी ज्यादा वोलेटाइल एसेट क्लास है, कई एसेट क्लासेस होती हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, गोल्ड होता है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें दिखाई दिए पिछले 1 साल में, जहाँ पर हाईली अल्ट्रा बुलिश मार्केट है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि डिस्पाइट एन एस्टिमेटेड 8% कॉन्ट्रैक्शन इन FY21 जीडीपी, स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं, और ये फिलहाल बबल का एक रिस्क पेश करता है सामने, यानी जीडीपी डाउन जा रही है और स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से फर्दर क्लेरिफाई किया गया कि जो वाइडनिंग गैप है स्ट्रेच एसेट क्लासेस में रिलेटिव टू द प्रोस्पेक्टस ऑफ रिकवरिंग इकोनॉमी, यानी एसेट प्राइसेस जैसे हम स्टॉक मार्केट में लें, स्टॉक मार्केट में कंपनीज एसेट्स हैं, वहां पर उनके कैश फ्लो एसेट्स हैं। तो वहां पर जो गैप बढ़ रहा है, एक किस चीज में गैप बढ़ रहा है, एक रियल इकोनॉमी रिकवरी में और साथ में उनके प्राइजेस में, यानी चीजों की वैल्यू पर अगर हम सीधे शब्दों में देखें तो वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है रियलिटी से गैप। तो वहीं से आप देखते हैं बबल की शुरुआत होती है जो लॉन्ग टर्म में काफी डेंजरस हो सकता है। अब किसी को समय नहीं पता होता कब तक आएगा, काफी कोशिशें होती हैं हाई लेवल्स पर कि किसी तरीके से इसे रोका जाए। एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई स्टिमुलस पैकेज की। तो पिछले साल से आप जानते हैं स्टिमुलस पैकेज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वहां पर यूएस में भी स्टिमुलस पैकेज था जिसे ग्लोबल मार्केट्स में भी तेजी आई। तो यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया कि एक नीड पड़ सकती है स्टिमुलस पैकेज की, साथ में जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसके कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग की, ताकि जो पेंडेमिक वेव है जो अब फ्लैटन हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड वेव जैसे ही खत्म होगी, फिलहाल जो रियल इकोनॉमी है वो फॉर्मली अपने रिकवरी पाथ पर चल सके। जहां पर अब सेकंड वेव की वजह से आप जानते हैं एक तरीके का स्टॉपेज आ गया है, जो पिछले 1 साल से रिकवरी दिखी है हमें, कई कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते दिखे हैं वहां पर पिछले साल से भी ज्यादा है। पर इसको अब कंटिन्यू करना है FY21 में। आप देख सकते हैं FY22 में आगे जाकर Q1 में तो कम से कम इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफी जगह लॉकडाउन थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसकी खबरें लगभग 1 से 1.5 महीने में चल रही है मार्केट से, वहां पर हमें काफी गिरावटें भी दिखी है बड़ी मार्केट में, वो है इन्फ्लेशन की। तो यहाँ पर उन्होंने साथ में ऐड किया कि जो लिक्विडिटी है, अब आप जानते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है, मनी प्रिंट किया जाता है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, पर लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क पोज करता है वो, अगर अनकंट्रोलेबल हुआ तो इन्फ्लेशन का, यानी एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे तो जो कंपनी को फिलहाल कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी, जो चीजें उनको मिल रही हैं रॉ मटेरियल्स उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सीधा असर फिर किस पर होगा, कंपनी के मार्जिन पर। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है पर वहां पर खर्चे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं तो नेट प्रॉफिट कम आएगा। तो इससे आप देखिए फ्यूचर कैश फ्लोज पर इफेक्ट होगा, फ्यूचर वैल्यूएशन डाउन होगी।
तो ये पूरा सिस्टम होता है एक तरीके से सिंपल भाषा में। और यहाँ पर एंड में उन्होंने बोला है कि मार्केट जो फिलहाल चल रहे हैं वहां पर मनी सप्लाई से ड्रिवन है। तो यहाँ पर जानते हैं आप, फेड की तरफ से मनी प्रिंट किया जा रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। पर वहां पर साफ साफ शब्दों में बताया गया इनकी तरफ से कि यहाँ पर मनी सप्लाई और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट की रैली है वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पर आप जानते हैं जब तक पैसा आता रहेगा सिस्टम में तो मार्केट में क्या है, मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, मार्केट प्राइसेस पंप होते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स भी, इकोनॉमी भी एंड डिमांड एंड सप्लाई भी एक रेट पर चलती है। जहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है नॉर्मल रेट से तो वहाँ पर हमें डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ऐड किया कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है, फिलहाल जो बजट भी दिया गया था तो वहां पर भी कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने स्टॉक मार्केट की तेजी में। पर जो फिलहाल इम्पैक्ट है मनी सप्लाई का और एफपीआई का वो ज्यादा है, इकोनॉमिक रिकवरी का थोड़ा कम इम्पैक्ट है। यानी आप अगर मेजर करेंगे किस चीज के ज्यादा इफेक्ट है तेजी में तो यहाँ पर मनी सप्लाई और एफपीआई का ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कंक्लूजन कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं एक रिग्रेशन एनालिसिस किया गया स्टॉक प्राइसेस का सेंसेक्स में और यहाँ पर ऑन मनी सप्लाई और साथ में इकोनॉमिक आउटलुक। तो क्या टाइम फ्रेम लिया गया अप्रैल 2005 से दिसंबर 2020 का। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है आप देख सकते हैं, दो तरीके के वेरिएबल्स लिए जाते हैं, उनको प्लॉट किया जाता है और वहां पर फाइंड करने की कोशिश की जाती है कि कोरिलेशन क्या है इनमें, कि किस तरीके से एक हमें स्लोप मिल सकता है जहां पर हमें डिफाइन हो कि अब ये अपने कोरिलेशन से दूर जा चुके हैं, लॉन्ग टर्म में अब पास आ चुके हैं। काफी चीजें यूज होती हैं, कैलकुलस जैसी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, काफी चीजें यूज की जाती हैं हाईली एडवांस डेटा मशीन्स पर। तो वहां पर फिर कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल देखिए रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा ये पता लगा है फिलहाल इक्विटी प्राइसेस में तेजी है 2016 से 2020 तक। वहां पर मेनली ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुए हैं और साथ में इक्विटी रिस्क प्रीमियम की वजह से यहाँ पर एक तरीके की तेजी सपोर्ट हुई है 2016 से 2020 के अर्ली में। एंड लेसर एक्सटेंट बाय इंक्रीज इन फॉरवर्ड अर्निंग एक्सपेक्टेशन। तो जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, जो मेन चीज होती है फंडामेंटल्स में, उन्होंने कम रोल निभाया फिलहाल के कुछ सालों में, पास्ट डेकेड में। और जहां पर ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट, इक्विटी रिस्क प्रीमियम एंड अभी क्रैश के बाद, कोविड क्रैश के बाद जो रीजन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मनी सप्लाई एंड एफपीआई। तो ये कुछ मेन चीजें थी जो आरबीआई की तरफ से बताई गई। और यहाँ पर दूसरी बात इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्यों एक रिस्क पोज करता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोटे शब्दों में। आप देख सकते हैं प्राइसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कमोडिटी के और वहां पर नेसेसरी एविल, यानी जरूरी भी है पर अगर अनकंट्रोलेबल हुई तो इविल भी हो सकते हैं। वहां पर आपको कई वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्रीज में दिख जाएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसकी वजह से वहां पर उनकी करेंसी काफी डिग्रेड हो चुकी है। तो करंट स्टेटस देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स लिंक इन्फ्लेशन वेंट डबल डिजिट एट 10.5% ईयर ऑन ईयर, जो 7.4% थी मार्च में। तो यहाँ पर एक इंक्रीज है WPI इन्फ्लेशन में। सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर मॉडरेट रही है, 4.3% है, जो 5.5% थी मार्च में। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि लास्ट ईयर के जो बेस है वो एक्चुअल ट्रेंड नहीं बता सकते क्योंकि वहां पर आप जानते हैं डिसरप्शन आई थी डेटा कलेक्शन में कोविड को लेकर। तो फिलहाल चीजें नॉर्मल नहीं थी, तो आगे जैसे समय बढ़ेगा वहां पर ज्यादा नॉर्मलाइज होगा। पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ज्यादा लेट ना हो जाए, ज्यादा इंपैक्ट ना हो मार्केट्स पर एंड ओवरऑल इकोनॉमी पर। तो ये कुछ मेन प्रोस्पेक्टस थे। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे यूएस डॉलर। तो आप जानते हैं यूएस डॉलर हम कभी कभी डिस्कस करते हैं जब इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। यूएस डॉलर आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, लगभग 2011 से एक ट्रेंड लाइन पर चल रहा था। फिलहाल क्या हुआ, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, एक फॉलिंग ट्राइंगल बनता दिखाई दिया हमें, वेज बनता दिखाई दिया, आप चैनल बोल लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए एक तरीके से ब्रेकआउट दिया पर ब्रेकआउट फेलियर किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रीच कर दिया, जो लॉन्ग टर्म 10 साल की ट्रेंड लाइन है। तो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइंस होती है, लॉन्ग टर्म लेवल्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिलहाल एक तरीके का सपोर्ट प्रेजेंट है लगभग प्रीवियस बॉटम एंड इस रेंज में यूएस डॉलर के पास। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये गिर रहा है अप्रैल मिड से एंड वहीं से हमने देखा बाजार में पिछले कुछ समय से बॉटम बन चुका है काफी जगह, जहाँ पे डाउ जोन्स पे पहले रैली आ चुकी है, यहाँ पर निफ्टी में आप आते दिख रही हमें। तो यूएस डॉलर में एक टर्न अराउंड मार्केट्स के लिए आप देख सकते हैं काफी इफेक्टिव हो सकता है। जहाँ पर यूएस डॉलर ज्यादा तेज भागा तो इक्विटी मार्केट के लिए वो नेगेटिव होगा, और वहीं पर अगर उसमें गिरावट हुई तो जैसे हम देख रहे हैं तेजी है वो कुछ समय और कंटिन्यू रह सकती है। निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म पिचफॉक एनालिसिस है। लगभग आप देखिए लास्ट टाइम टॉप बना था 2000 क्रैश के पहले, तो ये स्लोपिंग एनालिसिस है। लगभग इस स्लॉप के टॉप पर आप देख सकते हैं मीडियन लाइन बोलते हैं जिसे, उसके ऊपर जब भी ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वहीं पर पहुंचा, गिरावट थी ये और एक्सटेंड हो गई थी, प्रीवियस जो काफी पुराने बॉटम्स थे वहां पर आ गया। तो अब जो अल्ट्रा बुलिश मार्केट है उससे टॉप पर पहुंच चुका है पिचफॉक पर। हम लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रहिए, और वहां से आप देखिए 4 महीने मार्केट ने कुछ नहीं किया। यहाँ से आप देख रहे हैं अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी थी, 15,400 से बॉटम देखे 14,000 के आसपास, 9% की करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। इंडेक्स फिलहाल सपोर्ट लिया है एक तरीके से 21 वीक ईएमए पर। और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में भी देखिए, अगर एक बात नोटिस करें हम 21 वीक ईएमए पर, यहाँ पर देखिए जैन 2014 से, जैन या फरवरी 2014 से लगभग यहाँ पर मार्च 2015, यानी 1 से 1.5 साल मार्केट 21 ईएमए को सपोर्ट बनाकर चला था। 21 वीकली बात करें, वीकली चार्ट है,
और वहाँ पर वो ब्रेक डाउन होती गिरावट हुई। फिलहाल आप देखिए मार्केट ने क्रॉस किया 21 EMA सितंबर में, और यहाँ पर रैली कब से शुरू हुई बुलिश मार्केट की आप देखिए मार्च में। ऑलरेडी लगभग एक साल के आसपास हो चुका है, 21 वीक EMA से दोबारा सपोर्ट लेके राइज किया है। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें कि 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल में हमें एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है बुलिश मार्केट में, जहां पर 21 वीक EMA यानी एक अल्ट्रा बुलिश मार्केट है। एंड ये आप कोरिलेशन देख सकते हैं, हम 3 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो आपको दिखेगा ऑरेंज में डॉ जोन्स, ब्लू में दिखेगा जर्मन डैक्स, एंड यहाँ पर अपना निफ्टी आपको दिखेगा ब्लू में। तो लगभग 2010 के बाद से आप देखिए काफी हाईली कोरिलेटेड मार्केट है, जहां पर आप अगर लॉन्ग टर्म में वीकली चार्ट देखें तो लगभग सेम कोरिलेशन दिखाई देता है मार्केट में, जहां पर गिरते भी एक साथ हैं। कुछ समय डेट्स का फर्क हो सकता है कि कोई पहले गिरे कोई बाद में, और लॉन्ग टर्म कोरिलेशन आप देखिए लगभग एक जैसा चल रहा है मार्केट में। जहां पर कोविड क्रैश में तो आप देखिए उससे पहले काफी हाईली कोरिलेटेड हो गए थे, एंड कोविड क्रैश के बाद भी आप देखिए परसेंटेज वाइज गेंस अलग जरूर है कि किसी मार्केट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, पर वहां पर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो आप देखिए पिछले 10 साल में काफी ज्यादा कोरिलेटेड मार्केट रहे। अगर ओवरऑल आप देखें वहां पर देखिए निफ्टी ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, लगभग 2000 से 2021 तक, यानी फिलहाल की सेंचुरी में निफ्टी ने अच्छे से आउट परफॉर्म किया है बाकी मार्केट्स को परसेंटेज वाइज। तो इसलिए ये सब बातें थी जो हम डिस्कस करना चाहते थे, आरबीआई की तरफ से बोली गई, एंड ओवरऑल अभी चार्ट्स के लेवल्स दिखा रहे हैं वो बताया गया। तो इसका मेन मोटिव था कि फिलहाल जो तेजी है उसमें आप जरूर प्रॉफिट कमाइए एंड जरूर अच्छे स्टॉक्स लीजिए, पर वहां पर आप ये समझिए कि जो लास्ट ईयर रिस्क था इस बार उससे काफी गुना रिस्क है। लास्ट ईयर मार्केट इस स्टेज पर नहीं था, लास्ट ईयर मार्केट इतने सिंक्रोनाइज नहीं थे जितने हमें अब दिखाई दे रहे हैं पिछले एक साल से। और वहां पर कोई भी फेड की तरफ से न्यूज आती है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर या फिर इन्फ्लेशन को लेकर या करेंसी को लेकर, तो आप देख सकते हैं काफी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए न्यूज ड्रिवन भी काफी मार्केट रह सकता है। तो यहाँ पर आप जरूर रिस्क को साथ में लेकर चलिए, एंड वहां पर अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं जब आपको किसी अच्छी लेवल्स पर मिले। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।